अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आलमगीर। आप देख रहे हैं एग्रोटॉक। नाजरीन, आज के इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे सुपरफाइन और हाइब्रिड चावल की जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं इनके मुतालिक हम बात करेंगे। नाजरीन, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इस वक्त हमें चावल की कौन सी किस्म काश्त करनी चाहिए। क्या हमें हाइब्रिड काश्त करना चाहिए? क्या हमें सुपरफाइन लगाना चाहिए? अगर हमें हाइब्रिड लगाना चाहिए तो हमें कौन सा हाइब्रिड लगाना चाहिए? इस वक्त जो काश्तकार हैं हमारे, ख़ास तौर पे हाइब्रिड के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मार्केट में हाइब्रिड से मुतालिक कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह जो मालूमात हमारे काश्तकारों के पास नहीं है। और गंदम का काश्तकार, ख़ास तौर पे जो मकई का काश्तकार है, जिसने गंदम के बाद मकई लगानी है और मकई वाले ने मकई के बाद या तो वहाँ पे दोबारा से मकई लगानी है, चावल लगाना है, तो वो ख़ास तौर पे प्लानिंग कर रहा है कि ये जो दरमियान में वक्त है किस तरह से इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे। आज इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं बर वक्त आपको मिल सकें। तो नाजरीन, अगर हम जब हाइब्रिड चावल की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम वो पुखराज, शहनशाह या अरीज जैसे नामों से आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में इस वक्त बहुत सारी कंपनी हैं जो हाइब्रिड बीज दे रही हैं। इनमें हम अगर बात करें तो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये तो मंजूर शुदा हमारी अक़साम है हाइब्रिड की, और ये काफ़ी मोटा चावल होता है एक्चुअली, और इसका कोई जायका इतना अच्छा नहीं होता कि जैसे हमारा जो बासमती चावल है उससे इसका जायका उसके तो करीब करीब भी नहीं होता। काफ़ी रफ़ होता है ये, लेकिन इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आती है। पैदावार के साथ साथ इन वेराइटीज़ की जो हाइब्रिड चावल है इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये भी है कि ये गिरते नहीं हैं, इनका तना बहुत मज़बूत है और इनमें जो दाना है वो बेतहाशा है। दाना इतना बेतहाशा है कि मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि इनकी पैदावार 150 से 160 मन तक आती है, और इतना ज़्यादा इनमें चावल है। जब ये पकते हैं तो खेत में इनके पत्ते और तना कम और दाने ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन ये खाने में कोई इतने मज़ेदार नहीं होते। तो ठीक है, मार्केट में इस वक्त अब हाइब्रिड लग रहे हैं और इसी वजह से जो है ना, लोग इनकी इसी खसूसियत की वजह से जब फील्ड में काश्तकार इनको देखता है तो उसका दिल करता है कि मैं भी इनको ट्राई करूं। तो आज इसी सिलसिले में हम भी ने जो वीडियो है वो आपके लिए हाइब्रिड चावल के ऊपर बनाई है। तो हाइब्रिड चावल मार्केट में जी मुख्तलिफ़ कंपनियां इस वक्त नाजरीन मुख्तलिफ़ नामों से दे रही हैं। मसलन अगर मैं बात करूं, गार्ड कंपनी है इसके अंदर, उसके बहुत सारे नाम हैं जी, लेकिन उनमें जो हमारे पंजाब के लिए, अपर पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए जो दो बड़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, LP18 और LP2। इसी तरह सनक्रॉप हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी है, वो भी हमें डायमंड 121 के नाम से सीड दे रही है। फिर ICI हमें CD30 के नाम से दे रही है। साहिबान हमें यही जो मंजूर शुदा किस्म है पुखराज, इसको दे रही है हमें। न्यू केम हमें इसी तरह चांदनी के नाम से हाइब्रिड बीज को दे रही है। इसी तरह हाजी सन्स भी दो हाइब्रिड किस्में हमें प्रोवाइड कर रहा है। उनमें एक HS 777 है और दूसरा उनका HS 9022 है। महारदीन जो ग्रुप है वो भी हमें, महारदीन सीड्स वाले, ये भी हमें दो वैरायटीज़ दे रहे हैं। इनमें इनकी एक MD 888 और एक इनकी सुल्तान है, ये भी दो वैरायटीज़ हमें दे रहे हैं चावल की। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी मार्केट के अंदर कंपनी मौजूद हैं जो हमें हाइब्रिड चावल दे रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, जब आप हाइब्रिड चावल के लगाने के मुतालिक सोच रहे होते हैं तो हाइब्रिड चावल में दो तरह का चावल हमारे पास इस वक्त आ रहा है। एक चावल वो है कि जिसकी जो उम्र है वो तकरीबन 70, 75, 80 दिन है, और कुछ की हमारे पास 90 से 95 दिन है, और ज़्यादातर जो हमारे पास हाइब्रिड चावल है उसकी उम्र 100 से 120 दिन है, और राउंड अबाउट 120 दिन का हमारे पास वो हाइब्रिड चावल है। एक तो हमारे पास चावल की ये कैटेगरी है, और दूसरी हमारे पास जो चावल की कैटेगरी है वो है सुपरफाइन। ये नॉन बासमती किस्म है।
लेकिन ये भी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि इसका जो चावल है वो हमारा जो सुपर कर्नल है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और इसका जो ग्रेन का जो चावल का जो साइज़ है और चावल की जो ब्रीकनेस है और चावल की जो जायका है वो हमारे सुपर कर्नल के साथ मिलता है। तो इसको जो बड़ा मार्केट में इसका रेट हमें बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो ये भी चावल हमारे पास है इस मौसम में, जो आजकल गंदम के बाद और मकई के बाद लोग इसको भी लगाएंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। हाइब्रिड चावल जो लोग लगाना चाह रहे हैं गंदम के बाद, फ़ौरन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने तो पनीरी लगा ली है। अब उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने जहन में ये चीज़ें रखें आप, कि जिन लोगों ने पनीरी को 15-20 अप्रैल को शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो चावल हैं हमारे हाइब्रिड, जितनी हमने आपके साथ इनकी पैदावार शेयर की है, इस मौसम में ये इतनी पैदावार नहीं देते, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो जून का महीना आ रहा है वो काफ़ी गर्म होता है, और जून के महीने में पॉलिनेशन है का जो मसला बन जाता है हमारे पास, और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। वो तो दूर की बात, हम शुरू में जो 25-30 दिन हमें इनका जो फिर वहाँ पे पानी का जो मसला बनता है, हमें वो बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तो इसकी जो पैदावार है हमारे पास, जो हमारे पास लेट चावल लगता है, उससे तकरीबन 50 या 40% कम आती है। हाँ, अगर मौसम तो मैं कह नहीं सकता, अगर बेहतर हो जाए तो फिर पैदावार कुछ इनकी बेहतर आ जाती है, अदरवाइज़ इनकी पैदावार इतनी आती है। अच्छा, हाइब्रिड चावल में एक और चीज़ भी है कि हमने हाइब्रिड में आपको 2 तरह की बात की थी। एक हाइब्रिड है काफ़ी रफ़ और मोटा चावल है, बहुत मोटा चावल है। एक हाइब्रिड के अंदर थोड़ा सा आजकल मार्केट के अंदर बारीक चावल आ रहा है, और उसका जो साइज़ है दाने का वो भी काफ़ी बड़ा है, और वो किसी हद तक कॉपी करता है जो हमारी बासमती अक़साम है। क्योंकि देखिए, हमारी जो मार्केट डेवलप है हमारे एरिया में, वो बासमती अक़साम की डेवलप है, इसलिए हाइब्रिड की वो वैरायटीज़ जो हमारी बासमती अक़साम से मिलती जुलती हैं, उनका मार्केट में रेट बेहतर है। तो इनमें अगर बात करूं मैं, तो गार्ड कंपनी का LP2 और ये अपना हाजी सन का 777, और हाजी सन वालों की जो 777 है, ये तो वो कहते हैं जी 70-75 दिन की वैरायटीज़ है। LP2 भी 90 डेज़ की वैरायटी इसको ये गार्ड कंपनी क्लेम करती है। इसका ग्रेन साइज़ भी काफ़ी हद तक फाइन है, लेकिन इनकी जो मार्केट है, ये जो बाकी हाइब्रिड है, ये मैंने जो बताया बेहतर है। इसी तरह सनक्राफ्ट भी हमें एक अच्छा हाइब्रिड, एक तो ये 121 दे रहे हैं सनक्राफ्ट, वो इनका थोड़ा रफ़ है, लेकिन जो इनका 109 वैरायटी है सनक्राफ्ट की, वो काफ़ी फ़ाइन है। उसका रेट भी मार्केट में हमें अच्छा मिल जाता है, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ है, वो भी 80-85 दिन की में तैयार हो जाती है। दूसरा, आजकल मार्केट में एक और वैरायटी PP 1692 के नाम से गर्दिश कर रही है। ये वैरायटी वो जिस तरह 1509 हमारे पास धक्के से आई थी, और बाद में फिर उसको करते कुराते खैर हमने उसको मान लिया, कर लिया। ये 1692 भी अब इसी तरह हमारी जो मार्केट है इसके अंदर एंटर हो रही है। बहरहाल इसको भी 1692 को भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 80 और 85 दिन की वैरायटी है, और हीट टॉलरेंट वैरायटी है, और इसकी पैदावार काफ़ी बेहतर है। इसका जो ग्रेन साइज़ है वो जो चावल के जो साइज़ है वो अच्छा है, और चावल इतना मोटा भी नहीं है, इसलिए इसका जो हमें रेट है वो भी काफ़ी बेहतर मिल जाता है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के अपने चावल का जो हाइब्रिड है उसको आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा, मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि अच्छा, आप लगाने का बेहतर फ़ैसला कब करें। देखिए, अगर तो आपका रकबा गंदम के बाद आ रहा है, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बेहतर है कि आप इस तरह से पनीरी की आप काश्त करें कि जब आपकी पनीरी 25 से 28 दिन की हो जाए, तो उस वक्त तकरीबन मई की को 2, 4, 5 तारीख बन रही हो, मतलब इसको स्टार्ट मई के अंदर आप लगा दें इनको। ख़ास तौर पे ये जो हाइब्रिड की जो हमने आपसे डिस्कस की हैं, शॉर्ट ये कम दौरानिया वाली जो किस्में हैं, जिनमें मैंने आपको एक LP2 बताया है, सनक्राफ्ट का 109 बताया है, और इसी तरह हाजी सन्स का 777 है, और भी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, तो इनको आप सेलेक्ट करें।
देखिए, अगर आप मई के अंदर इनको खेत में शिफ्ट कर लेते हैं तो फिर हमें आगे मई जून जुलाई के एंड तक जो है ना इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इस तरह फिर हम मई के एंड पे तो हम अपनी मकई की जो फसल है उसको काश्त कर लेते हैं। हाँ, जिन लोगों ने मकई के बाद या गंदम के बाद अगर आलू लगाना है तो उनके पास तो बड़ा खुला डुला टाइम है, फिर वो 120 दिन वाली जो वैरायटीज़ हैं उनको ट्राई करें और थोड़ा सा लेट लगाएं। फिर इनकी पैदावार 120 या 30 मन आती है। फिर वो इतना अगेता काश्त करने की उनको कतन ज़रूरत नहीं है और रिस्क लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा लेट काश्त करें, उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग करें और फिर इसका पूरा पोटेंशियल है हाइब्रिड का 120 मन है, 30 मन है या 135 मन तो अब लोग आम ले रहे हैं, और इसके पोटेंशियल को आप चेज़ करें। तो इस तरह से आपने इसकी हाइब्रिड राइस की प्लानिंग करनी है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो हमारी हाइब्रिड के अलावा नॉन बासमती किस्म है जिसको आप सुपरफाइन के नाम से एक हमारे पास चल रहा है चावल, तो सुपरफाइन भी देखें, अगर आप गंदम के फ़ौरन बाद अप्रैल में लगा रहे हैं तो फिर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इसकी पैदावार उतनी नहीं आएगी जितनी कि ये एक सीज़न में आपको थोड़ा लेट दे रहा होता है। तो आप अगर पैदावार पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ज़मीन को अपने को खाली नहीं रखना चाह रहे और आगे आप मक्की भी लगाना चाह रहे हैं, तो वो लोग इसको लगा रहे हैं लेकिन वो यील्ड पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, पैदावार पे यकीनन वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो इस रिस्क पे लगा रहे हैं कि अच्छा चलें कोई नहीं, तो कुछ भी नहीं तो बराबरी कर जाएगा और रकबा भी अदरवाइज़ कुछ ना कुछ आ जाएगा। ख़ास तौर पे इस तरह वो लोग काम करते हैं जिनका फार्म साइज़ काफ़ी बड़ा है, 40 एकड़ का, 50 एकड़ का, 25 एकड़ का। चलें कोई नहीं कि 10,000 पर एकड़ भी बच गया तो 2-3 लाख निकल आएगा। इससे ये जो फार्म का जो मैनेजमेंट जो अमला है उसकी कुछ तनख्वाहें वगैरह और कुछ अखराजात ही निकल आएंगे। अदरवाइज़ छोटे काश्तकार को जिसके पास पानी का मसला है उसको मैं समझता हूँ कि उसको इस स्टेज पे राइस के साथ नहीं खेलना चाहिए। वो फिर थोड़ा सा इसको लेट काश्त करे या वो वैरायटीज़ लगाए जो कम दौरानिए की वैरायटीज़ हैं, ताकि वो बेहतर पैदावार ले सके और अपनी जो अगली रोटेशन है उसको भी बरकरार रख सके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।